हाँ, तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि सबसे पहले रुक्मिणी का नाम दिया है क्योंकि रुक्मिणी अपने भाई के घर में ही रुकी थी, रुक्मी के घर में रुकी हुई थी, इसलिए पहले उनका नाम दिया है। बाद में बलराम और साम का नाम दिया हुआ है क्योंकि वो भी अपने रिश्तेदारों के घर में ही रुके हुए थे, मतलब रुक्मी के जो भाई भतीजे कोई होंगे उनके घर में रुके हुए थे। उसके बाद कृष्ण और प्रद्युम्न का नाम दिया है क्योंकि कृष्ण और प्रद्युम्न के लिए रुक्मी ने अलग घरों की व्यवस्था की थी, सेपरेट हाउस, गेस्ट हाउस था शायद, जो भी है। गेस्ट हाउस में आजकल कमरे होते हैं, पहले घर हुआ करते थे राजाओं के समय, तो उनके लिए अलग अलग घर वो के, इसलिए उनका बाद में नाम दिया है। तो जीव गोस्वामी कारण बता रहे हैं कि ये क्यों नाम एक के बाद एक लिखे हुए। तो रुक्मिणी का क्योंकि रुक्मिणी रुक्मी के घर में रुकी थी, फिर प्रद्युम्न और सांब रिश्तेदारों के घर में रुके थे इसलिए उनका नाम दिया है, और बाद में कृष्ण और प्रद्युम्न का नाम दिया है क्योंकि वो लोग उनको अलग अलग घर दिए हुए थे, इसलिए ऐसा दिया हुआ है। सनातन गोस्वामी से बोलते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि क्योंकि बड़ा उत्सव था, तो कृष्ण की तो इतनी बड़ी फैमिली है, तो जनरली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब इनविटेशन आता है मैरिज का, तो या तो व्यक्तिगत आता है या सब परिवार आता है। सब परिवार मतलब पूरे परिवार को लेके आइए, लेकिन कृष्ण का छोटा परिवार नहीं है, कृष्ण का काफी बड़ा परिवार है। 16,108 रानियां, पर हर रानी से 10 पुत्र और एक पुत्री, तो काफी बड़ा परिवार था। लेकिन क्योंकि रुक्मिणी के वो हैं, भाई हैं, तो सब परिवार देना ही था। तो कृष्ण अपने सारे जो यदु पुत्र हैं, यदु बालक हैं, उनके साथ भी गए थे। सनातन गोस्वामी यहाँ पे अलग ओपिनियन देते हैं, कहते हैं प्रद्युम्न का नाम साम के बाद में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि सांब छोटा है। बच्चों का नाम पहले दे देते हैं। हाँ, तो ये अलग अलग कारण दिए हैं। आचार्य लोग अलग अलग कारण देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कारण सही है कुछ कारण गलत है, क्योंकि हम लोग भी जब कोई काम करते हैं तो उसके कई बार बहुत सारे कारण होते हैं, मात्र एक कारण नहीं होता है। हाँ, तो अलग अलग आचार्य लोग अलग अलग कारण देखते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से, और इस तरह से आ, जितने आचारों से हम सुनते हैं, भागवतम की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। जैसे अगर हीरा रखा हुआ है, उसको वही हीरा है, लेकिन आप जब अलग अलग एंगल से देखेंगे तो अलग अलग रंग दिखाई देंगे। तो उसी तरह से भागवतम वही है, लेकिन जब अलग अलग आचार्य लोग देखते हैं तो उनको अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कमेंट्री दे रहा है सब लोग की कमेंट्री सही है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये आचार्यों के साक्षात्कार हैं। अन्य लोग कई बार मन और बुद्धि से अपना बोलते हैं या ग्रामेटिकल बोलते हैं, तो उनका जो टिप्पणी है उतनी अच्छी नहीं होती है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि अरे नहीं एकदम ग्रामर सही रहनी चाहिए तो हमको ठीक से समझ में आएगा। तो अगर आप मॉडर्न उसमें भी देखेंगे, करंट सिनेरियो में, मान लीजिए कोई मेडिकल की किताब ग्रीक में दी हुई है, तो अगर उसकी ट्रांसलेशन करना है तो जनरली वो सिर्फ इंग्लिश स्कॉलर्स को नहीं देते हैं, उन लोगों को देते हैं जिनके पास इंग्लिश ग्रामर की अच्छी शक्ति है, स्ट्रेंथ है, और साथ में वो भी डॉक्टर हैं, क्योंकि जो टेक्निकल डिटेल है वो उनको ही समझ में आएंगे और लोगों को समझ में नहीं आएंगे। तो मान लीजिए चैतन्य चरितामृत है, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आप कोई बंगाली व्यक्ति को देंगे तो वो कल्चरल चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा क्योंकि वो समझता है। लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो भक्ति भाव नहीं दिखाई देगा उसके अंदर, लेकिन भक्त होगा तो भक्ति भाव दिखाई देगा, शायद कल्चरल एस्पेक्ट उतने अच्छे से समझ में ना। लेकिन जो आचार्य लोग हैं वो साक्षात उसका दर्शन करते हैं, देखते हैं, इसलिए उनकी टिप्पणियां ही पढ़ना सुनना उचित है। हाँ, क्योंकि क्या हो गया है आजकल, ये यूट्यूब का जब से जमाना आ गया है, जो इंटरेस्टिंग दिखता है वो लोग उसको सुनते रहते हैं, जो बहाव में चलता है। हाँ, हमारे कई भक्त लोग का भी, उनका भी, कई लोगों की डीटीसी चेंज हो जाती है,
भक्तों के साथ भी होता है, मौन प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन अभी टीवी में दिखाई दे रहा है कि शिव पुराण फेमस हो रही है, आजकल हो रही है शिव पुराण बड़ी फेमस, क्योंकि एक महात्मा है बड़े फेमस हैं वाराणसी के, तो वो कुछ वो देते हैं रुद्राक्ष, उसका पानी पीने से सुना कई लोगों का कैंसर ठीक हुआ है, कई बीमारियां ठीक हुई हैं। तो हमारे भक्त लोग प्रभावित होकर उनका ही लेक्चर सुनना चालू कर देते हैं। या फिर एक हनुमान जी के भक्त हैं अभी, वो बड़े फेमस हो रहे हैं, तो चेंज होता रहता है। इसलिए इसलिए क्या करना चाहिए, उन साधुओं से सुनना चाहिए जो हमारी परंपरा में है, प्रमाणिक है। सबसे यहाँ वहां सुनेंगे तो मन कैसा हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। तो अगला श्लोक, तस्मे निवृत्त आद्वाहे कालिंग प्रमुखा नृपा दृप्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुर बलम अक्षर विनिर्जय अनक्षस अनक्षसो हि अयम राजन अपि तत् व्यसनम महत् इति उक्तो बलम आह्यो तेनाक्षर रुक्मि अधिवयत्। तो 27-28, विवाह के उपरांत कलिंगराज इत्यादि दंभी राजाओं की टोली ने रुक्मी से कहा, तुम्हें चाहिए कि बलराम का चौसर में हरा दो। हे राजन, वे चौसर में पटु नहीं हैं, उसके पश्चात भी उन्हें इसका व्यसन है। इस तरह सलाह दिए जाने पर रुक्मी ने बलराम को चुनौती दी और उनके साथ में चौसर की बाजी खेलने लगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि उनको पता था कि अगर चौसर खेलना, मतलब एग्जैक्टली उसको चेस नहीं कहेंगे, बट आप समझ रहे हैं चौसर होता है। तो ये राजा लोग के अंदर नियम है, कुछ क्षत्रियों को नियम पालन करने पड़ते हैं। जैसे कई बार लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि अरे युधिष्ठिर महाराज को जुआ खेलने की क्या आवश्यकता थी, वो तो भक्त हैं, 4 नियम भंग कर दिया। शुद्ध भक्त 4 नियम भंग कैसे कर सकते हैं, इसको उनके भक्तों का दिमाग घूम जाता है। तो क्योंकि राजाओं के कुछ नियम थे, अगर कोई आपको युद्ध के लिए ललकारता है तो आप पीठ दिखाकर भाग नहीं सकते। अगर कोई स्त्री उनसे संभोग करने के लिए उनको बोलती है तो मना नहीं कर सकते, अनलेस अनटिल वो एकदम उल्टा हो, एकदम गिरी हुई स्त्री हो। और तीसरा नियम है कि अगर कोई उनको चौसर के लिए बुलाता है, गैम्बलिंग मैच, तो भी वो मना नहीं कर सकते। तो ये निपुणता हर राजा के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वो सब क्या है, वो हम आगे देखेंगे, इन सब में राजनीति इन्वॉल्व होती है। तो क्योंकि क्षत्रियों की राजनीतिक बुद्धि होती है, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, तो उसका प्रदर्शन भी उनको करना चाहिए जब वो चौसर खेल रहे हैं। लेकिन बलराम जी उसमें बहुत अच्छे नहीं थे, कृष्ण अच्छे थे, सठो साठ्यम। महाभारत के युद्ध में पता है कृष्ण कहाँ किसको कैसा पानी पिलाते हैं। तो इसलिए, लेकिन बलराम जी कैसे हैं देखते हैं, ये स्वभाव होता है, हमारे भक्तों में अलग अलग स्वभाव देख सकते हैं। कुछ लोग एकदम ठंडे रहते हैं, लेकिन समय आने पर कौन से पैतरे खेलने उनको पता होता है। कुछ लोग सिंपल होते हैं, बोलेंगे नहीं, शांत रहेंगे, और एकदम से बम फट जाएगा। तो स्वभाव होता है। तो बलराम जी का भी ऐसी स्वभाव है, एकदम सीधे साधे हैं। आगे हम देखेंगे उनका उदाहरण आता है कि वो समुद्र की तरह। तो जैसे समुद्र शांत होता है, उसका उदाहरण भी भगवत गीता में कई जगह दिया है, आप पूरे माना मचलम प्रतिष्ठा। हाँ, तो एकदम शांत दिखता है, लेकिन एक बार समुद्र में सुनामी आती है, जो कभी कभी आती है। 1999 या 2000 में कब हुआ था ना, 2000 के आसपास, 2004 में हुआ था, तब से नहीं हुआ है। तो लोग आराम से पास में जाते हैं, लेकिन एक बार सुनामी आती है तो बड़े से बड़े लोग क्या होता है, डूब जाते हैं। तो कई लोगों का व्यवहार ऐसे ही होता है, शांत रहते हैं, लेकिन एक बार गुस्सा आया मतलब सब विनाश दिखाई देगा। तो बलराम जी का जो मूड है वो वैसे ही है। इसलिए कृष्ण और बलराम में किसका अंतर है, रंग का अंतर है और मूड का अंतर है। दोनों भगवान है, लेकिन रंग का अंतर है और मूड का अंतर है। तो ये बलराम जी का मूड है। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं
कि पहले 100 सोने के सिक्के, फिर 1000 सोने के सिक्के, फिर 10,000 सोने के सिक्के, इन सब की बाजी लगाई गई कौन जीतेगा। और उसके दौरान जो भी चल रहा था, बलराम जी गुस्सा हो रहे थे और रुक्मी दांत दिखा दिखा के हंस रहा था, खासकर कलिंग राज जो थे। जीव गोस्वामी हरिवंश से कोट करते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पे जिन मित्रों के बारे में बताया हुआ है वो मित्र सब रुक्मी के मित्र हैं, जो कि कृष्ण से घृणा करते हैं। और जनरली बताया गया क्योंकि रुक्मी महाराष्ट्र से था, विदर्भ से, तो ये मित्र भी दक्षिण भारत के ही थे, साउथ इंडिया वाले वो लोग थे सबके सब। और उनको पता था कि बलराम जी 64 में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, दक्ष नहीं है। इसलिए वो कहने लगे कि देखो भाई, युद्ध में तो हरा नहीं सकते, कम से कम 64 में तो हरा सकते हैं। जितना भी इतनी भड़ास है अभी निकाल लीजिए। हाँ, तो कई बार आप देखेंगे लोगों का एकदम से ऐसा एटीट्यूड होता है, आपको समझ में नहीं आता है कि अरे यार इसने ऐसा क्यों कर दिया। ये सिर्फ ये बात नहीं है, वो क्या, वो पूरा बैकग्राउंड रहता है। मतलब उसके सालों का जो गुस्सा भरा हुआ है वो एक साथ फटता है। हाँ, या फिर आपने देखा होगा, अरे प्रसाद नहीं मिला तो गुस्सा हो गए भयंकर। लेकिन ऐसा नहीं कि उस समय प्रसाद नहीं मिला, उसका पुराना भी कुछ लिखा जोखा है, पहले भी कुछ भरा होगा, ये तो सिर्फ एडिशनल था। तो उस तरह से रुक्मी भी बदला लेना चाहता था किस समय से, उस समय से जब रुक्मिणी का हरण करके कृष्ण लेके गए थे। और अभी तो प्रद्युम्न भी हो गए थे, प्रद्युम्न की शादी भी हो गई थी, अभी अनिरुद्ध की शादी हो रही है। कितने सालों का भरा हुआ था सब। तो बेचारे को एक तो रुक्मिणी को रोक नहीं पाया, ऊपर से बेइज्जती करा के आया। इतनी भयंकर बेइज्जती हुई कि राज्य को पूरा पता चल गया। खैर गलती उसी की थी, क्योंकि वो प्रतिज्ञा लेके गया था। क्या प्रतिज्ञा लेके गया था कि अगर मान लीजिए हम रुक्मिणी को वापस लेके नहीं आते हैं और कृष्ण का वध नहीं करते हैं, कृष्ण को हरा के नहीं आते हैं, तो हम अपनी राजधानी में प्रवेश नहीं करेंगे। और कृष्ण ने ऐसा हराया ना, बल्कि उसकी जटाएं वटाएं छोड़ दी हैं वहां पे, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। तो जब हार के आया तो राजधानी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि राजधानी प्रवेश नहीं कर सकते ना अभी, तो कैपिटल ही चेंज करनी पड़ी। ऐसा हाल हो गया। और जब कैपिटल आप चेंज करेंगे तो मैसी बात है कि सारे न्यूज़पेपर में, ट्विटर में, सब जगह आ जाएगा। कैलकाटा से भी मालदा हो गया है, मतलब हुआ नहीं है लेकिन बता रहे हैं। गोविंद घोष बहुत खुश है। तो इस तरह से सबको पता चल गया था कि हार के आया। तो इतने दिनों का गुस्सा भरा हुआ था। और फिर उसके बाद में वो सब के सब खुशी खुशी उस महल में उन्होंने प्रवेश किया जहां के स्तंभ सोने के बने हुए थे, जहां पर सुगंधित जल का छिड़काव सब जगह किया गया था, पूरे फूलों से वो नगरी सजी हुई थी। हाँ। तो आज का लोग प्रयास करते हैं, तो ये हम देख सकते हैं कि वैदिक काल का क्या है, वैदिक काल का ऐश्वर्य। आजकल कोई भी ऐसा ऐश्वर्य नहीं रख सकता। अभी रिसेंटली जब मैं उधर से आ रहा था, बेंगलोर से, तो बेंगलोर एयरपोर्ट को उन्होंने कोशिश किया है, लेकिन उसमें तांबा लगाया है, सोना नहीं लगा सकते। तो तांबा का लगाया हुआ, तो उसमें भी बड़ा सुंदर दिख रहा था, ऐसी फूलों से सजाया हुआ स्तंभ थे, स्तंभ लगाए हुए उन्होंने। अभी रिसेंटली बना है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था मेरे सामने, या फिर सफाई वफाई चल रही होगी। और जो दक्षिण देश के जो थे राजा लोग, वो सब चाहते थे कि रुक्मी बलराम जी को हराए, क्योंकि कृष्ण बलराम को हरा नहीं सकते हैं, कुछ तो दिखना चाहिए, कहीं तो हार दिखनी चाहिए। हाँ। तो इसीलिए वो लोग बहुत सारे हीरे पन्ने जवाहरात सब लेके आए थे कि किसी तरह से रुक्मी को माल सप्लाई करते रहेंगे, ताकि किस तरह से बलराम जी हार जाए। क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण और बलराम के पास बहुत ऐश्वर्य है, तो वो तो अपना लेके आएंगे, रुक्मी के पास इतना पैसा नहीं है, तो हम लोग सप्लाई करेंगे। लेकिन हम क्या कर देखना चाहते हैं, बलराम जी को हारते हुए देखना चाहते हैं। इतना ज्यादा ईर्ष्या भरी हुई थी सबके हृदय में, जितने भी राजा लोग वहां थे।
हाँ, सनातन गोस्वामी वो बोलते हैं, वो हरिवंश से कोट करते हैं। तो जो रुक्मी के रिश्तेदार थे और मित्र थे वो वहां पर आए, और वही लोग रुक्मी से कहने लगे कि बलराम जी बल में बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन खेलने में नहीं है, इसमें द्युत क्रिया में नहीं है। आप क्या करिए, उनको बुला लीजिए। और लगभग वही डिस्क्रिप्शन दिया है। फिर अगला जो 29 है, शतम सहस्रम अयुतम रामस्तत्राददे पणम तामुरुक्मि अजयत तत्र कालिंगा प्राहसत बलम दंतान संदर्शयम उच्चैर नामृषत तत् झलायुधः। 29 नंबर, उस स्पर्धा में सर्वप्रथम भगवान बलराम ने 100 सिक्कों की बाजी स्वीकार की, उसके पश्चात 1000 और तब 10,000 की। रुक्मी ने इस पहली पारी को जीत लिया तो कलिंगराज अपने समस्त दांत दिखाते हुए बलराम जी पर ठाका मारकर हंसा। भगवान बलराम इसे सहन नहीं कर पाए। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि बाजी सोने के सिक्कों की थी। जब भगवान बलराम ने कलिंगराज के गवारू दुष्कृत्य को देखा तो वे इससे अत्यधिक क्रुद्ध हो उठे। हाँ। तो और जीव गोस्वामी कहते हैं, वो कहते हैं कि बलराम जी ने पहले 100 सिक्के, फिर 1000 और फिर 10,000 सिक्के उनको दांव पे लगाया। और जब रुक्मी ने बलराम जी को हरा दिया तो रुक्मी बहुत दांत दिखा दिखा के हंस रहा था, और फिर बताते हैं कि कलिंगराज भी हंस रहा था। तो बलराम जी जो कि बहुत बल के लिए प्रसिद्ध हैं और जिनको हलदर कहा जाता है, तो अंदर से गुस्सा हो रहे थे, बाहर से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बाहर से शांत थे, सहन कर रहे थे किसी तरह से, कुछ बोल नहीं रहे थे। अभी एक और प्रश्न कई बार लोगों के मन में आता है कि इतना डिटेल बताने की क्या आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो भागवतम है इसका आस्वादन वो कर सकता है जो कौन है, कृष्ण से प्रेम करता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं। अगर प्रेम नहीं होता है तो फिर वो डिटेल बोझ जैसा लगता है। अरे इतना डिटेल बताने की क्या आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता नहीं लगती है? क्योंकि प्रेम नहीं है। जैसे हम देखें हमारे आचार्यों को तो इतना प्रेम है कि दान के लिए जो लीला होती है उसमें कृष्ण आके राधा रानी को रोकते हैं, और राधा रानी के चेहरे पर क्या क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, एक्सप्रेशन आ रहे हैं, भाव प्रकट हो रहे हैं। उन एक एक भावों का विवरण विस्तार से लिया हुआ है चारों लोगों ने। कारण क्या है कि वो कृष्ण का प्रेम, उनको भी कृष्ण से प्रेम है, और राधा रानी जो है वो कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप है। उनसे जैसा प्रेम कृष्ण को कोई कृष्ण को नहीं करता। तो इसलिए आचार्य लोग उसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये प्रेम है क्या। तो कई बार ना हमारे कुछ भक्त लोग थे उस समय 2009 में गिफ्ट शॉप में था। तो कुछ भक्त लोग बोलते नहीं ये बहुत हाई फाई बुक्स हैं, ये मत पढ़िए। तो सुना के नहीं पढ़िए तो थोड़ा देख तो लेते हैं, पढ़ेंगे नहीं। तो जब हमने थोड़ा सा पढ़ा तो समझ में आया इसको पढ़ के आस्वादन नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा भागवत में भी जो भ्रमर गीत वगैरह हैं, भ्रमर गीत में आलम्बन, उद्दीपन, ये जो अलग अलग प्रेम की स्टेट हैं, इनके डिटेल के बारे में आता है। तो इनका आस्वादन वही कर सकते हैं जिनको कृष्ण से प्रेम है। वरना कोई पढ़ेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो छोड़ देगा। हाँ, हमारे एक मित्र थे, उनका भी अनुभव था, बहुत पुरानी बात है, जब हम पढ़ाई कर रहे थे। तो कुछ मतलब लड़का लड़की में कुछ चक्कर चल रहा था। तो वो पहले पीसीयू हुआ करते थे, पब्लिक कॉल ऑफिस, मतलब वहां से मोबाइल वगैरह नहीं थे। तो उसके बाहर 1 घंटा बैठा हुआ था ये सुनने के लिए कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर मुझे आके बोलता है, बोले दुनिया में मैंने जितना भी पढ़ा है, जितना भी सुना है, इससे ज्यादा बोरिंग आज तक मुझे नहीं सुने दिया। कि फालतू की बात कर रहे हैं 1 घंटे तक, पर उनको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था जो बात कर रहे हैं।
क्योंकि जहां प्रेम होता है व्यक्ति क्या है, वो डिटेल में जाने की कोशिश करता है, जहां नहीं लगता तो लगता है क्या फालतू की चीज है। तो सेम चीज ये उल्टा है, उसका रिफ्लेक्शन है। हम्म, ये उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो उस तरह से भक्त लोग भी कृष्ण के एक एक डिटेल को जानना चाहते हैं। कृष्ण किस समय कौन सी लीला करते हैं, क्या उनको खाने में पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कृष्ण कैसे चलते हैं, कहाँ रुके हुए थे। इसलिए आप देखें वृंदावन में एक एक स्थान पर जहां कृष्ण ने एक छोटी सी भी लीला की हो, वो पूजा की स्थली बन जाती है। भक्त लोग उसको पूजनीय समझते। और इसीलिए ऐसी जगहों पर रहने की कोशिश करते हैं। कई बार लोग वृंदावन में जाते हैं जिनको प्रेम नहीं है, वो बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, पैर जलते हैं तो वापस आ जाते हैं, कह रहे अच्छी जगह नहीं है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो वृंदावन को छोड़ने का ही उनका मन नहीं करता। या फिर कुछ भक्त हैं जो मानसिक रूप से रात के समय वृंदावन में रहते हैं, एक ही जगह मेडिटेट करते हैं। जैसे राधा गोविंद महाराज, उनका डेली का नियम है, वो कृष्ण की किसी लीला स्थली पे जाते हैं और वहां पर जो लीला हुई है उसको पूरा भागवतम से पढ़ते हैं, अलग अलग आचार्यों की टिप्पणी पढ़ते हैं। वो डेली का उनका नियम है। जब मायापुर में आते हैं तो वहां पे भी अलग अलग स्थान में जाते हैं। तो उनके जो असिस्टेंट थे उधर पे मायापुर में, अनिरुद्ध प्रभु, पहले वृंदावन में ही थे। तो उन्होंने जो डिटेल बताया मेरे को एक बार ले जाके उसका मायापुर का, वो तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। कि मायापुर में हर स्थान में वो वृंदावन से अभिन्न है, इसलिए हर स्थान का कोई महत्व है। जैसे जहां पर मायापुर इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग बनी है, वो रमन रहती है। तो जो वृंदावन में रमन रहती है, वो मायापुर इंस्टीट्यूट की जमीन है उधर। फिर पास में ही जाके एक घोषपाड़ा है, तो वहां के जो मुखिया का घर है, वो भी परंपरा से आ रहा है। वो किससे अभिन्न है? वो नंद महाराज के घर से अभिन्न है। तो इससे काफी डिटेल है। तो काफी डिटेल बता रहे थे हमको। तो जो शुद्ध भक्त हैं भगवान को, वो इन सब चीजों में आनंद लेते हैं, बाकी लोगों को आनंद नहीं मिलेगा। तो ये हम एक एक डिटेल देख रहे हैं इसमें। हाँ, तो इस तरह से कलिंग राज हंस रहा था दांत दिखा दिखा के, और रुक्मी भी हंस रहा था। ये बड़े घोर आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है कि माया के कारण व्यक्ति हारने के बावजूद भी भूल जाता है कि हम शक्तिशाली नहीं है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। पहले ही रुक्मी को जरासंध, शिशुपाल, सब लोगों ने बड़ा प्रोत्साहन दिया था। उसकी वजह से उसने प्रतिज्ञा ले ली कि अगर हम कृष्ण को पराजित नहीं करेंगे तो वापस अपने नगरी में, अपने जो कैपिटल है, राजधानी, उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। पूरी राजधानी बदलनी पड़ी। तभी ये सीख नहीं मिली कि जो शक्तिशाली लोग हैं, और शक्तिशाली सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, जो ईश्वर हैं, उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। अभी फिर झगड़ा कर रहा है, दांत दिखा रहा है। तो ये माया के कारण ऐसा हो जाता है। जब कई बार आपने देखा होगा, एटलीस्ट मेरे साथ तो होता है, जब बीमार हो जाते हैं तो लगता है कि बस भगवान अब वो नहीं करेंगे, इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद में प्रतिज्ञा भी ले लेते हैं कि अब से ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बीमारी ठीक होने के बाद सब भूल जाते हैं। और अगली प्रतिज्ञा तब आती है जब अगली बार बीमार होते हैं। ततो लक्ष्मं रुक्मी अग्रणात् ग्लहं तत्र जया बलः जितवान अहम इति आह रुक्मी कैतवम आश्रितः। ये 30 नंबर है। इसके पश्चात रुक्मी ने 1 लाख सिक्कों की बाजी लगाई, जिसे भगवान बलराम ने जीत लिया। किंतु रुक्मी ने घोषित करते हुए धमकी देना चाहा, मैं विजेता हूं। हाँ, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, तो 1 लाख सिक्कों का जो बाजी थी, वो बलराम जी जीते थे। लेकिन रुक्मी चीटिंग करने लगा, बोलने लगा मैंने जीती है। तो वो धोखेबाजी करने लगा। तो इस तरह से वो भी धोखेबाजी करता है, लेकिन बलराम जी कुछ कहते नहीं है।
लेकिन अंदर ही अंदर अभी ज्वालामुखी तैयार हो रहा था। मन्युना चुबिता श्रीमान समुद्र एव पर्वणि जातारुणाक्षो अतिरूषा निर्बुधाम ग्लहम आददे। 31 नंबर। रूपवान भगवान बलराम ने जिनके लाल लाल नेत्र क्रोध से और अधिक लाल हो रहे थे, पूर्णमासी के दिन उफनते समुद्र की भांति क्रुद्ध होकर 10 करोड़ों मोहरों की बाजी लगाई। अब 10 करोड़ मोहरों की बाजी लगाई थी। हाँ, तो वही विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं कि बलराम जी कि वो गुणों की खान है, इसलिए उनको यहां बोला गया है श्रीमान। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी यहां पर याद कर रख रहे हैं कि बलराम जी को दुष्टों के प्रति अपना बल का प्रदर्शन करने में बहुत आनंद आता है। जब भी किसी दुष्ट को मारते बड़ा आनंद आता है। हाँ, लेकिन फिर भी बलराम जी यहाँ क्या कर रहे हैं, सब सहन कर रहे हैं। जय श्री निताय गौरांग की। तो इसलिए बलराम जी वैसे उनको इसमें आनंद आता है, लेकिन फिर भी बलराम जी आराम से गुस्सा नहीं होते हैं। इसलिए उनको कई बार दुर्योधन गुरु कहते हैं। दुर्योधन को भी उन्होंने शिक्षा दी, जबकि दुर्योधन इतना दुष्ट है। तो किसी को भी बलराम जी आश्रय दे देते हैं। इसलिए उनका जो व्यवहार है वो किसके समान बोला गया है, समुद्र के समान बोला गया है। जैसे मैं बताया कि समुद्र में कितनी भी नदियां अंदर जाएं, लेकिन समुद्र वैसा का वैसा रहता है, ना उसका जल का स्तर बढ़ता है ना घटता है। तो जो जो लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं उनके बारे में ऐसा ही कहा गया है कि भौतिक इच्छाओं के कितनी भी नदियां उनके हृदय में जाएं, पर वो लोग विचलित नहीं होते, एकदम शांत रहते। तो बलराम जी वैसे शांत दिख रहे थे। लेकिन जब पूर्णिमा का चांद होता है तब क्या प्रकट होता है, ज्वार भाटा, हाई टाइड। तो ये समुद्र है, लेकिन आज हाई टाइड आ गई है, या कुछ ज्यादा हाई, अभी सुनामी जैसी दिखाई देगी। तो इसलिए बलराम जी शांत हैं, लेकिन तो फिर सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि श्रीमान उनको क्यों कहा गया है, क्योंकि उनके अंदर धैर्य है, इसलिए श्रीमान कहा गया है। तो जनरली वो गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन समुद्र जैसे कभी कभी शांत रहता है, लेकिन कभी कभी जब समुद्र में उफान आता है, सुनामी आता है, जैसे हमने बताया 2004 में आया था, अभी तक आया नहीं, 20 साल हो गया। लेकिन एक बार आता है तो दशकों तक याद रहता है लोगों को। और जब बलराम जी गुस्सा आता है तो वो श्रीमद् भागवतम में नोट हो जाता है, हजारों लाखों साल नहीं, हमेशा के लिए रहता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, उनकी जो आंखें थी अभी और ज्यादा लाल हो रही थी। तो खासकर आपने देखा होगा जो कुछ समय जब पूर्णिमा होती है, ये कार्तिक पूर्णिमा के समय का टाइम है, ऐसे कुछ है कि वो जो चंद्रमा होता है वो कैसा हो जाता है, लाल लाल दिखाई देता है। तो पूर्णिमा है, पूर्णिमा के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा उठता है, हाई टाइड होती है, और सूर्य की रोशनी को अभी वो रिफ्लेक्ट करता है, तो जो चंद्रमा है वो लाल लाल दिखाई देता है उस दिन। और उसकी वजह से जो समुद्र है, समुद्र भी उफान भी उसके अंदर आता है, और समुद्र भी कैसा दिखाई देता है, लाल लाल दिखाई देता है। तो बलराम जी की आंखें वैसी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसमें भी बलराम जी सुंदर दिख रहे थे, इसलिए उनको यहाँ पे श्रीमन करके संबोधित किया गया। क्योंकि भले बलराम जी को गुस्सा था, पर गुस्से में कैसे दिखाई दे रहे थे, सुंदर दिखाई दे रहे थे। जनरली जब लोग गुस्सा करते हैं तो भयंकर दिखाई देते हैं, सुंदर नहीं दिखाई देते। लेकिन यहां बलराम जी गुस्सा होने के बावजूद कैसे दिखाई दे रहे थे, सुंदर दिखाई दे रहे थे। तो ये जो गलती है, ये गलती कई बार नहीं, ज्यादातर हम जीव लोग कर बैठते हैं। क्या करते हैं, अगर चीजें फेवरेबल चल रही हैं, कुछ हम गलत काम कर रहे हैं, उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, तो हमको क्या एनकरेजमेंट मिलता है,
कोई बात नहीं, सारी चीजें हमारे काबू में, सब चीजें कब्जे में हैं, कभी कुछ गड़बड़ होगा नहीं। हम भूल जाते हैं कि समय बहुत शक्तिशाली है। समय इतना शक्तिशाली है, इस संसार में परमानेंट कोई हीरो नहीं रहता है। एक ही हीरो, दो हीरो हैं, कृष्ण बलराम, बस। कोई इस दुनिया में परमानेंट हीरो नहीं है। हाँ, जैसे अभी रिसेंटली कुछ न्यूज, क्योंकि हमें यूपी से हूँ, पिताजी फोन करते रहते हैं, तो बता रहे थे कि यूपी में बड़ा इस समय बवाल मचा हुआ है। बवाल मतलब अच्छे लोगों के जीवन में नहीं, बुरे लोगों के जीवन में। तो कोई एक नेता था जो 40-42 साल से इलेक्शन पे इलेक्शन जीते जा रहा था। इतना बड़ा उसका गुंडों का गैंग था कि हजारों केस उस पर चल रहे हैं, पर एक में भी सजा नहीं मिली थी। कारण क्या है कि जो भी गवाही देने के लिए जाता था उसको मार देता था। पर रिसेंटली उसने किसी को मारा और चीफ मिनिस्टर बहुत गुस्सा हो गया। चीफ मिनिस्टर को पता चला कि इसका एक पुराना रिकॉर्ड है। सुना उसका रिकॉर्ड दाऊद इब्राहिम से ज्यादा भयानक है। तो जब चीफ मिनिस्टर ने डंडा चलाया तो इमीडिएटली 2-3 लोगों का तो वही इनकाउंटर कर दिया। और तब से उसके घर वाले बोल रहे हैं कि कम से कम इसका एनकाउंटर मत करो, मारो मत, सजा दे दो, कोई बात नहीं है। तो पहली बार 40-42 साल में अभी सजा मिली है, लेकिन आजीवन कारावास मिला हुआ है। और एक एक करके जितने भी उनके गैंग वाले थे सबके सब अंदर जा रहे हैं। क्योंकि समय कैसा है, समय पलटता है। तो किसी की भी गद्दी, किसी की भी शक्ति, किसी का भी सामर्थ्य परमानेंट नहीं है। सारी चीजें समय के साथ कैसी होती हैं, छीड़ होती हैं, खत्म होती हैं। व्यक्ति कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, बुढ़ापे की मार में उसकी शक्ति कम हो जाती है। खासकर हमने उसके बारे में सुना ही है, ये मोहम्मद अली तो इतना शक्तिशाली था, लेकिन एक बार पार्किंसन हुआ तो ओलंपिक टॉर्च भी नहीं उठा पा रहा था। 4-4 लोग मदद कर रहे थे। तब लोगों ने बोला, आप तो बोले थे मैं सबसे ज्यादा महान हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट। बोले यस, आई एम द ग्रेटेस्ट, बट आई एम ग्रेटेस्ट फूल। मैं सबसे बड़ा गधा हूं। क्योंकि समय के मार के साथ में क्या होता है, सारी चीजें शिथिल पड़ जाती है। तो मेरा भी यही साक्षात्कार था। पहले था कि भाई अगर रात भर भी जब कर रहे हैं तो सुबह सुबह मौन प्रोग्राम आ जाते हैं। कल रात को 2 बजे तक जब किया, आज पूरा पता नहीं कब मौन प्रोग्राम चला गया, ना अलार्म सुनाई दिया ना यहाँ से आवाज सुनाई दी। तो समय के साथ में बॉडी क्या होता है, बॉडी एकदम शिथिल पड़ जाता है, हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है व्यक्ति। तो उसी तरह से बलराम जी, क्योंकि बलराम जी कुछ बोल नहीं रहे थे, रुक्मी और उनके जो साथी लोग हैं वो क्या सोच रहे थे, हम लोग विजेता हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं, चीटिंग भी कर सकते हैं। बलराम जी तो भोले वाले हैं, उनको पॉलिटिक्स आती नहीं। और फिर वो आगे क्या करते हैं, तम चापि जितवान रामो धर्मेण छलमाश्रितः रुक्मी जितम मया त्रेमे वदन्तु प्राणिका इति। इस शर्त को भी बलराम ने स्पष्ट रूप से जीत लिया, किंतु रुक्मी ने उसके पश्चात छल करके घोषित किया, मैं जीता हूं। या उपस्थित ये गवाह हमें जो कुछ उन्होंने आज कहें, जो कुछ उन्होंने देखा है। जब रुक्मी ने गवाहों से कहने के लिए कहा, निसंदेह उसके मन में उसके साथी थे, किंतु जब उसके गवाहों ने अपनी छली मित्र मित्र की सहायता करनी चाहिए, तो एक अद्भुत घटना हुई जिसका वर्णन अगले श्लोक में है। हाँ, तो कृष्णाचार्य ठाकुर भी यही कहते हैं और जीव गोस्वामी भी, कि धर्म के अनुसार वो जीते थे, पर ये रुक्मी क्या कर रहा था, भी चीटिंग कर रहा था। और बलराम जी यहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे, और हम अगले श्लोक में देखेंगे आकाशवाणी भी होती है, तब भी वो उसको भी इग्नोर कर देता है, छल करता है। तो ये राजनीति है, जिसको बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, वो उसका प्रयोग कर रहा था। जो भेद का मतलब क्या है, डिवाइड एंड रूल। तो उसने क्या किया था, अपने सारे के सारे साथी वहां कलेक्ट किए हुए थे, जो वो बोलेगा वो बोलेंगे ये सही है। वही लोग, उन्हीं लोगों को विटनेस बनाया हुआ था। जैसा मैंने बताया कि जो वो अपराधी था, वो विटनेस को ही मार दिया करता था जो उसके अगेंस्ट में खड़े होते थे। तो जो लोग उसके फेवर में थे वही लोग विटनेस दिया करते थे। तो राजनीति में ऐसा होता है। अगर कोई कमेटी है, कमेटी में 4 लोग आपके अगेंस्ट में और 2 लोग फायदे फेवर में, तो क्या करते हैं, राजनीति के अनुसार
वो एक एक करके उनको बुलाते हैं और चारों लोगों को पेसिफाई करते हैं और फिर अपना रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। तो ये साम दाम दंड भेद इस तरह से होता है। कई लोगों के पास बचपन से ही होता है। मेरे को एक फ्रेंड अभी अपना याद है, वो दूसरों की बेइज्जती करने में एक्सपर्ट था। जो लोग तमोगुणी होते हैं वो लोग उसमें आनंद लेते हैं। तो उसका काम क्या था कि अगर 6 लोग खड़े हैं और एक व्यक्ति की बेइज्जती करनी है तो पहले 5 लोगों की तारीफ करेगा। 5 लोगों की तारीफ करेगा, वो सबके सब उसके फेवर में आएगा, फिर उसकी बेइज्जती करेगा ताकि सब लोग समर्थन करें। तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। और कोई राजनीति क्लास नहीं चली है, लेकिन उसे शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि व्यक्ति राजनीति में भी कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ समय की बात है। समय ऐसा तमाचा मारता है कि अच्छे अच्छे राजनीतिक भी घुटने टेक देते हैं, वो व्यक्ति भूल जाता है। तो यहां पर रुक्मी सारी जो आकाशवाणी हुई थी उसको इग्नोर कर रहा था, सारे मित्र अपने पॉलिटिकली सब सपोर्ट में रखे हुए थे, पर वो मूर्ख ये भूल गया था कि सामने कौन खड़े हैं? साक्षात बलराम बैठे हुए हैं। वो बलराम बैठे हुए हैं जिनके सर पे जब एक एक ब्रह्मांड आते हैं, जब वो अनंत शेष के रूप में, तो एक एक ब्रह्मांड उनको ऐसा लगता है जैसे सर पे कोई किसी ने राई का दाना रख दिया है। तो बलराम उनकी हुंकार ही काफी है। और ये गधा यहां पे क्या कर रहा है? उनका ही पॉलिटिक्स उनके साथ खेल रहा है और सोच रहा है कि पॉलिटिकली हम उनको हरा देंगे। तो इस तरह से हम लोग कितना भी ज्यादा अपना बुद्धि का इस्तेमाल कर लें, ऑफ कोर्स क्षत्रियों को वो अलाउड होता है, लेकिन ये याद रखना चाहिए समय बड़ा बलवान है। समय इतना बलवान है, किसी की भी संसार में गद्दी सुरक्षित नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपना धन, समय, शक्ति, पोजीशन, इन सब का प्रयोग करता है कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की सेवा के लिए। किंग इज नॉट वन हु रूल्स, किंग इज वन हु टेक्स केयर। इसलिए राजा का जो परिभाषा आती है भागवत में, वह आती है मेनेरे पितरम प्रजा। राजा प्रजा का शोषण नहीं करता है, राजा प्रजा का ऐसे पालन करता है जैसे कोई अपने बच्चों का पालन कर रहा हो। शक्ति का व्यक्ति दुरुपयोग नहीं करता है, शक्ति का सदुपयोग करता है लोगों की सेवा करने के लिए। क्योंकि जो असली राजा होते हैं, जो राजऋषि होते हैं, उनको पता है ये गद्दी परमानेंट नहीं है, ये गद्दी परमानेंट नहीं है। इस इस गद्दी का अगर हम प्रयोग करेंगे लोगों की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, तो हमारी जो पावर है उसको हम उससे हम इटरनल बेनिफिट, जो हमारा शाश्वत लाभ है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो कुछ समय तक हम लाभ प्राप्त करेंगे, मृत्यु का जब तमाशा पड़ेगा सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म नहीं होगा, जो दुरुपयोग किया उसका परिणाम भी मिलेगा, एडिशनल है वो एडिशनल है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, भले उसकी आयु हो, धन हो, यौवन हो, शक्ति हो, पद हो, उन सब का प्रयोग करते हैं भगवान और भक्तों की सेवा के लिए। क्योंकि कुछ भी संसार में परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। टेम्पररी एडजस्टमेंट हमको कई बार करना पड़ता है अपनी परिस्थिति के अनुसार, जो भी परिस्थिति है। कुछ परिस्थितियां अच्छी हो सकती है, खराब हो सकती है, लेकिन ये याद रखना चाहिए आर्ट वो है जो मूल्यहीन चीज को मूल्यवान बनाए। तो संसार में जो भी चीजें हैं वो सब मूल्यहीन है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए हैं, कुछ समय के बाद हमसे चली जाएंगी। जैसे कई बार कुछ लोगों को कुछ घंटे के लिए ताजमहल में बैठते हैं, उनको लगने लगता है हमारी प्रॉपर्टी है। अरे भाई, जब गार्ड बुलाएगा तो छोड़ना पड़ेगा। तो उसी तरह से संसार में सब कुछ वो आपकी नहीं है, ताजमहल किसी और का है। इसलिए भी जो भी हमारे पास धन है, पोजीशन है, जमीन है, वो सब किसकी है? सब कृष्ण की है। हमको कुछ समय के लिए मिला हुआ है, तो वो कृष्ण की पत्नी है ये सारी चीजें, जो जितना भी ऐश्वर्य है। लेकिन अगर हम उस ऐश्वर्य का प्रयोग भगवान की सेवा में करेंगे या भक्तों की सेवा में करेंगे, तो उसका जो बेनिफिट है वो कैसा है? शाश्वत है, इटर्नल है। सो भगवत गीता इज आर्ट ऑफ मेकिंग समथिंग यूजलेस इनटू समथिंग वेरी यूजफुल। जैसे कैनवास,
रंग, इनका मूल्य कितना होता है? 100, 200, 300, 500, 1000 रुपए। लेकिन उनसे ही अगर कोई पेंटिंग बन जाती तो वो लाखों की बिकती है। उसको आर्ट कहते हैं, कला कहते हैं। तो भगवत गीता और भागवतम वही कला सिखाते हैं कि जो भी आपके पास चीजें टेम्पररी हैं उनको भगवान की सेवा में लगा क्या कर दीजिए, उसको परमानेंट कर दीजिए। ये कला है। समथिंग यूजलेस बिकम समथिंग यूजफुल। तो वो हम इस रुक्मी के एपिसोड से सीख सकते हैं। तो टाइम ऑलरेडी ओवर हो गया। हम भी चाहते हैं भक्तों की सेवा हो, प्रसाद सेवा से लोग कोई वंचित न रहे। तो हम लोग कथा को यहीं विराम देते हैं। गंधरा श्रीमद् भागवतम की, शील भोपाद की, जय गौर प्रेमानंदे।